हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेटर द स्टडी पॉइंट। मैं हूं शिवांश। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। कोशिश करेंगे जितने भी कंसेप्ट्स हैं कम से कम टाइम में बता पाएँ। तो चैप्टर की शुरुआत में जो हमें बात जाननी चाहिए वो ये रहेंगी कि आपको हमेशा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को वो एक फंक्शन बोलेगा। मतलब सिंपल भाषा में बोलें, लेट्स से आपने कुछ आइटम्स, ए आइटम है, उसको उठा के बी प्लेस पे भेजना है एट मिनिमम कॉस्ट। तो किस प्रकार से भेजें कि ये कॉस्ट मिनिमम आए है ना। या कोई चीज़ बना के बेचनी है तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए, तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा किसी फंक्शन को। उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बोलो कौन सा फंक्शन बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले चैप्टर में जो हमें सीखनी चाहिए बात है, पहली बात उसमें से ये होगी कि लाइन कैसे प्लॉट करते हैं। सवाल में बताऊंगा कैसे करने हैं। पहले जो बेसिक टूल्स आपको आने चाहिए सवालों को करने के लिए, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज़ है हाउ टू प्लॉट अ लाइन। दूसरी चीज़ आपकी रहेगी हाउ टू आइडेंटिफाई रीजन। ये दोनों चीज़ें क्लास 11th में हमने पढ़ी हैं, फिर भी मैं फटाफट रिवाइज डेफिनेटली कराऊंगा, है ना। कैसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रीजन को, बहुत ही इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो क्लास 12th में हम पढ़ेंगे वो रहती है कि कौन उसको आइडेंटिफाई करना ना, कि मैक्सिमाइज कहाँ होगा, मिनिमाइज कहाँ होगा। वो होता है अप्लाई कॉर्नर पॉइंट मेथड। ये क्या होता है अभी डिस्कस कर लेंगे। अप्लाई कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है। तो इन 3 स्टेप्स में कोई भी सवाल हो वो सॉल्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या कह रहा है, हाउ टू प्लॉट अ लाइन। मतलब कोई लाइन हम कैसे इजीली प्लॉट कर लें। जैसे लेट्स से मैंने बोला कि 2x + 3y = 6। ये लाइन को प्लॉट करने के बहुत से मेथड है। जैसे 9th 10th में भी एक मेथड पढ़ा होगा 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। तो क्लास 10th में भी एक मेथड पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्म, कि आप कोई भी मतलब x को 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, y को 0 रखो, x की वैल्यू निकालो। पर उससे आसान मेथड 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो कौन सा मेथड था? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना होता है, राइट साइड में हमेशा +1 बनाना होता है। बोलो क्या बनाना होता है? +1। तो +1 बनाएंगे। देखो राइट साइड में +1 कैसे बनेगा, जैसे ही मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो दोनों साइड में डिवाइड कर दिया 6 से, क्या बन गया? ये काटेंगे तो x/3 + y/2 बराबर 1 आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लाइन थी ना, उसने x को कहाँ काटा? +3 पे काटा, 1 2 3 यहाँ कहीं, और y को कहाँ काटा? +2 पे, 1 2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। यस और नो, क्लियर है बात। तो पहली चीज तो ये कि प्लॉट कैसे करते हैं। फिर ये टाइप ए हो गई, एक टाइप की लाइन है, इसको लिख सकते हो आप टाइप 1। टाइप 1 मतलब जिसमें यहाँ पे कुछ रहेगा, है ना। टाइप 2 क्या होती है? टाइप 2 में क्या आएगा? टाइप 2 y = mx टाइप की लाइन। y = mx को चलो थोड़ी देर के लिए तुम तो ऐसे सोच लो, y = 2x टाइप की लाइन है। तो इसको प्लॉट करने का तरीका देखो, इसमें जैसे मैं इसको इधर भेजूंगा y - 2x = 0, ये तो 0 बन गया राइट साइड में। हमने कहा था 1, इसको 1 तो कभी बना ही नहीं पाऊंगा मैं, है ना। तो इसको ऐसे प्लॉट नहीं करते। इसको प्लॉट करने का सिंपल सा तरीका है कि कोई भी लाइन होगी y = mx टाइप की, वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। बोलो कहाँ से पास करेगी? ओरिजिन से। वेरीफाई कर सकते हो, x को 0 रखो, y को 0 रखो, दोनों को क्या करेगी? सेटिस्फाई। दोनों पॉइंट इस लाइन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। तो हमेशा कहाँ से पास करेगी? ये ओरिजिन से पास करेगी। अगर ये चीज़ लिखी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप होगा, तो कुछ ऐसा होगा, है ना। अगर इसकी प्लॉट करनी होती लेट्स से y = -2x की, तो कैसे प्लॉट करते? हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डिस्कस करने का मतलब ही नहीं है। हमेशा +y ही आएंगे हमारे पास, नीचे हो जाएगी कोई बात नहीं, इतना याद रखो तुम तो y = प्लस स्लोप वाला ही आएगा।
ओरिजिन से पास करती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो y इक्वल टू कुछ भी यहाँ पे लिखा हो तो 3x 4x 5x 6x हमेशा वो ओरिजिन से पास करती है, ऐसी जाती। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो पहली बात जो मुझे तुम्हें बतानी थी कि लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं वो मैंने बता दी। अब चलते हैं दूसरी चीज़ पे कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ रीजन। क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा था ना लीनियर इनइक्वालिटी, यहाँ भी वही इनइक्वालिटी देंगे, जैसे 2x + 3y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ऐसा कुछ लिख के देगा, या 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6 कुछ ऐसा लिख के देगा, है ना, ऐसा लिख के देगा, ऐसा लिख के देगा। तो इसको कैसे मतलब आइडेंटिफाई करें? तो पहला स्टेप क्या रहता है, स्टेप 1 क्या रहता है, इस इनइक्वालिटी को भूल जाओ, इसको इक्वल में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो इसको पहले ऐसा लिखेंगे। अब बिल्कुल इसको इक्वेशन ऑफ लाइन की तरह प्लॉट करेंगे, अभी करना सिखाया था। ये तो x/3 + y/2 बराबर 1 बन जाता है ना। x को कहाँ पे काटता है, 3 पे, y को काटता है 2 पे, ये होती है इक्वेशन इसकी, है ना। अब पर हमें तो इनइक्वालिटी देखनी थी, हमें तो बोलो इनइक्वालिटी चेक करनी थी। तो तरीका क्या है, इस वाली के लिए वी कैन अप्लाई ओरिजिन मेथड। कौन सा मेथड बोलो, ओरिजिन मेथड। ओरिजिन मेथड मतलब इस इक्वेशन में x y की जगह रखो 0 0, फिर चेक करो कि ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है कि फॉल्स आ रही है। जैसे इसमें मैं अगर ऐसे 0 0 पुट करूंगा, इसका मैं शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, इतना थोड़ी करेंगे एग्जाम में, है ना। 1 मिनट में आंसर, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ऐसा आया। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है, फॉल्स है, मतलब 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब एक बात तुमको याद होगी कि जो लाइन होती है ना, ये पूरे प्लेन को 2 हिस्सों में बांटती है, एक इसके इधर, एक उसके उधर। तो इस लाइन के इधर या तो सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। वापस सुनो, इस लाइन के इस साइड में या इस साइड में, किसी भी साइड में, या तो सारे पॉइंट ही सेटिस्फाई करेंगे या सारे पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो जैसे 0 0 किधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा, इसने सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब लाइन के इस तरफ जितने भी पॉइंट आए कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यह आंसर नहीं है। इधर वाले पॉइंट आंसर नहीं है, तो किधर वाले हैं, उधर वाले। इसको हालांकि शॉर्टकट में अभी बताऊंगा मैं कैसे करते हैं, है ना। तो इस लाइन के लिए रीजन कौन सा होगा, ये पूरा शेड नहीं कर रहा मैं, बड़ा अजीब सा, मतलब कर लेते हैं चलो ऐसा, है ना। इस लाइन के इधर वाला क्लियर है। वही अगर लेस देन होता तो सोचो ये सेटिस्फाई कर जाता, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 हो जाता है। इस केस में 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो वो तो सही बात है, यानी कि ओरिजिन वाला पॉइंट सेटिस्फाई करता, तो ओरिजिन की तरफ वाले सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते, यानी कि इस रीजन वाला आंसर आ जाता है। इस केस में, इस केस में ये वाला आंसर आता पूरा का पूरा, है ना। तो ये तो हो गया प्रॉपर मेथड, कैसे सोचते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं। और सिंपली हमें याद ये रखना है, सुन लो कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, एकदम सुनो। ये तो फिर भी तुमने सोच लिया होगा कि कैसे याद रख सकते हैं, लेकिन आगे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, वहाँ की मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा कैसे करते हैं। तो जैसे इस वाले में लेफ्ट में कुछ भी रखा है उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, आपको डायरेक्टली सोचना है कि राइट पे क्या रखा है। अगर राइट पे रखी चीज़ पॉजिटिव है, बोलो, अगर राइट पे रखी चीज़ क्या है, पॉजिटिव है, तभी ये मेथड लगाएंगे, वरना इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो फिलहाल के लिए राइट पे रखी चीज़ बड़ी है, तो इस चीज़ को 6 से क्या होना है, बड़ा होना है, 6 से बड़ा। तो जब भी बड़ा कोई भी चीज़ करनी है तो बाहर निकलना पड़ता है ना, बाहर की तरफ जाना पड़ता है कंफर्ट जोन से। तो ऐसे याद रखो कि ओरिजिन से बाहर की तरफ जाना पड़ता है जब भी बड़ा करना है, सही है। और जब भी छोटा करना है तो कंफर्ट जोन में, यानी कि इस तरफ, ऐसा। तो याद होगा मेरे ख्याल, है ना। अगर राइट साइड में पॉजिटिव रखा है, बड़ा करना है तो बाहर जाना होता है, छोटा करना है तो अंदर रहना होता है, रेदर देन पूरा प्लॉट करने की बजाय ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्लियर है। तो नेगेटिव में जस्ट उल्टा हो जाएगा। वैसे 99% तो आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा इस साइड में, 99% क्या दिखेगा, पॉजिटिव ही दिखेगा। तो उसको ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है। नेगेटिव में जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो पहली बात समझ में आ गई। अगर राइट साइड में रखी चीज़ पॉजिटिव है, बड़ा करना है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अब
जो मेन बात मैं थोड़ी शुरू कर रहा हूँ, जहाँ पे बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है वो क्या है, लेट्स से एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये मैं इधर एरो बना रहा हूँ, मतलब इसके इधर वाले रीजन की बात हो रही है ना। अच्छा, इस सबसे पहले एक और बात, इस चैप्टर में हम जहाँ भी डिस्कस करेंगे ना x और y की, तो ये कंस्ट्रेंट हमेशा रहेगा कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए। x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो। ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, याद है? यानी कि इस क्वाड्रेंट की बात चलेगी, तो इसके बाहर मैं कहीं नहीं सोचूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचूंगा। तो लेट्स से मैंने अभी कोई लाइन लिखी है, इक्वेशन वगैरह मैं नहीं लिख रहा, मैं समझा रहा हूँ बात क्या है। ये वाली लाइन पॉइंट कर रही है इस डायरेक्शन में, मतलब इसके इधर वाले एरिया की बात चल रही है, और ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में, दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो हमेशा रिमेंबर, हालांकि तुम पूरा शेड करके भी सोच सकते हो कि इसका एरिया बनाएंगे, इसका बनाएंगे, जो ओवरलैपिंग एरिया होता है वो आंसर होता है, लेकिन मेरी मानो सिंपली रिमेंबर, दोनों अगर लेफ्ट में पॉइंट कर रहे हैं तो आंसर विल बी लेफ्ट मोस्ट एरिया। बोलो, आंसर विल बी लेफ्ट मोस्ट एरिया, यानी कि ये वाला एरिया। क्लियर है? वहीं 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 एक लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है, सॉरी ये वाला राइट में, दोनों ही राइट में पॉइंट कर रहे हैं। तो पहला मैंने क्या लिया केस, बोथ पॉइंट लेफ्ट। ये वाला क्या है, बोथ पॉइंट राइट, है ना। देखो जैसे लेफ्ट वाले में लेफ्ट मोस्ट आया, राइट वाले में सोचो क्या आएगा, राइट मोस्ट, यानी कि ये वाला एरिया है ना, जो राइट साइड में एरिया आ रहा है, राइट मोस्ट, ध्यान रखना है। सिंपल, इजी। तो लेफ्ट वाले में लेफ्ट मोस्ट, राइट वाले में राइट मोस्ट। तो जब एक लेफ्ट एक राइट होगा तब क्या होगा, देख लेते हैं। एक लेफ्ट एक राइट, लेट्स से ये लेफ्ट में बोल रहा है, ये वाला राइट में बोल रहा है। तो अगर लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट, तो दिख ही रहा होगा ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये इधर वाला रीजन आएगा, ये इधर वाला आएगा, है ना। तो नो सॉल्यूशन, इसमें कभी सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट। इसका मतलब ये नहीं कि अपोजिट में कभी आंसर नहीं आता, आएगा, रुको। अब नेक्स्ट केस, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, तो कौन सा रीजन आएगा, दोनों के बीच वाला रीजन आएगा, यानी ये वाला आएगा। याद रहेगा, याद रहेगा। तो अभी तक क्या बता दिया, इसके आगे अभी बढ़ते हैं। लेफ्ट, दोनों लेफ्ट में तो लेफ्ट मोस्ट, दोनों राइट में तो राइट मोस्ट, एक लेफ्ट एक राइट, तो चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला लेफ्ट राइट में, नो सॉल्यूशन। लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, तो सॉल्यूशन। ठीक, चलो थोड़ा और देखते हैं। ये तो पैरेलल लाइंस जैसी दिख रही है तो इजी रहता है, थोड़ी अगर क्रॉस कर दी लाइंस तो तब दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा वरना अगर बनाने बैठ गए तो, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है इस चैप्टर में, पता है ना। तो अब मैं क्रॉस लाइंस वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। इतना हो जाएगा, फिर तो बस आपको कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाना रह जाएगा। लेफ्ट वाला लेफ्ट में, दोनों राइट लेफ्ट में, कुल मिला के दोनों लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट ये भी लेफ्ट, आंसर विल भी बोलो लेफ्ट मोस्ट, अभी भी लेफ्ट मोस्ट, यानी कि ये वाला रीजन। ठीक, नेक्स्ट केस, ये वाला राइट और ये वाला भी राइट में पॉइंट कर रहा है अगर, तो आंसर विल भी बोलो दोनों राइट में तो राइट मोस्ट, ऐसे। क्लियर हो गई बात। थर्ड केस, एक लेफ्ट एक राइट वाला ना, ये लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है, ये राइट में पॉइंट कर रहा है। इसका एक बार तुम सोचो, मुझे बताओ। नो सॉल्यूशन, सोच लो। नहीं, देखो ध्यान से, ऊपर तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। पर अगर तुम यहाँ पे हाथ रखो, मतलब इसके आगे सोचो, ये इधर पॉइंट कर रहा है और ये इधर पॉइंट कर रहा है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ठीक है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, नो सॉल्यूशन। पर यहाँ पे लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, मतलब सॉल्यूशन आएगा, ये वाला रीजन आएगा। क्लियर हुई बात? हाँ ना बोलो, बढ़िया। चलो ऐसा ही एक और देख लेते हैं, आखिरी। इसको इस बार राइट करा देते हैं, लेफ्ट करा देते हैं।
ये एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन इधर पॉइंट कर रही है, ये एक ही लाइन इधर पॉइंट कर रही है। तो दिख ही रहा है इधर इधर सॉल्यूशन नहीं है, पर इधर इधर सॉल्यूशन है। दिस इज द आंसर। तो मेरे ख्याल से रीजन आइडेंटिफाई करने में दिक्कत सारी खत्म हो गई होगी। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, दो बातें बताई। पहला कि लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं, दूसरा रीजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये तो 11th क्लास में जितना पढ़ते थे उतना सारा कवर हो गया। अब जो हमें पढ़ना है 12th क्लास में, है ना। तो सुनो अब क्या होता है। अब मैं 12th क्लास की कहानी शुरू कर रहा हूँ। कुछ दिए रहते हैं हमेशा आपको कंस्ट्रेंट्स। बोलो क्या दिए रहेंगे, कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए रहेंगे और कुछ एक दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको z से डिनोट करते हैं। x और y का एक फंक्शन होगा, इसको करना होता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। किसको? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को। ये कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट के लिए आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल सोचो। अभी कभी आपने गांव में गाय को देखा है? गाय के गले से ना रस्सी बांध के खूंटे में डाल देते हैं। जैसे मान लो फील्ड में गाय को छोड़ दिया, तो फील्ड में गाय को ऐसे नहीं छोड़ते कि कहीं भी चली जाए। जैसे लेट्स से ये काऊ है, इसका गला है, उसे रस्सी बांध दी और एक खूंटे में बांध दिया। ये पूरा फील्ड ग्रास वाला फील्ड है मान लो। तो ये काऊ कितने एरिया में घास चढ़ सकती है? इतने एरिया में, है ना, इसके अराउंड सर्कल बनेगा। तो गाय जितने एरिया में घास चर सकती है, मतलब गाय पे कंस्ट्रेंट लग गया कि वो इतने रीजन में ही घास चरेगी, इससे बाहर घास चरने के बारे में नहीं सोचेगी। तो कंस्ट्रेंट है ना, तो इस लिमिट में ही सोचेगी। ऐसे ही हम पे मैथ में यहाँ पे लिमिट रहेंगे कि एक्स वाई की इन्हीं वैल्यूज के लिए आप सोचेंगे, एक्स वाई की कोई भी वैल्यू नहीं सोच रहेंगे। तो वो एक्स वाई की जिन जिन वैल्यू के लिए हमें सोचना होगा वो कहाँ से आंसर आएगा? कंस्ट्रेंट से आंसर आएगा। जो अभी मैं रीजन बनाता था ना, वही रीजन क्या है? कंस्ट्रेंट का क्या है? फल है। तमाम कंस्ट्रेंट का फल है वो रीजन, उसके बीच में हम सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल अगर लूँ, एग्जाम्पल से पहले से सोच लो। जैसे लेट्स से एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये वाली पॉइंट कर रही है लेफ्ट में और ये वाली भी पॉइंट कर रही है लेफ्ट में। कैलकुलेशंस पे अभी मैं नहीं जा रहा। तो पहले बताओ आंसर ये कहाँ से आएंगे? लेफ्ट में, लेफ्ट में ये कंस्ट्रेंट से आएंगे। दो कंस्ट्रेंट, जैसे उदाहरण के लिए 2x + 3y < 6 दे दिया और x + y < 4 दे दिया, कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, है ना। तो होगा क्या? जैसे ही आप प्लॉट करेंगे, जैसे आप प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा? दोनों लेफ्ट में, देखो दोनों छोटे छोटे बोल रहे हैं, दोनों लेफ्ट में आंसर आएगा। आंसर विल बी लेफ्ट मोस्ट, तो रीजन आएगा ये वाला। सही है। अब वो बोलेगा लेट्स से z दे दिया आपको, मैं लिख दे रहा हूँ 2x + y, ये z दिया। तो वो आपसे कहता है कि अगर रीजन बाउंडेड है, ध्यान रखना बाउंडेड रीजन में ही लगेगा ये रिजल्ट। अगर रीजन बाउंडेड है तो कहता है जो आंसर आएगा ना वो कॉर्नर पॉइंट से ही आंसर आएगा। बोलो कौन से पॉइंट से आंसर आएगा? कॉर्नर पॉइंट से आंसर आएगा। जैसे अगर इसको मैं प्लॉट करूं, ये कितनी आई थी? x/3 + y/2 आई थी ना। ये मेरे को वापस प्लॉट करनी पड़ जाएंगी, रुको पहले समझ लो, प्लॉट नहीं करे फिर टाइम लगेगा। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, एक्स वाई की वैल्यूज आएंगी, उसको उठा के इसमें रखेंगे, हर एक में वैल्यू चेक करेंगे। तो वो बोलता है 100% अगर रीजन बाउंडेड है तो आंसर जो आएगा मैक्सिमम आंसर हो, भले मिनिमम आंसर हो, वो आपको यहीं से मिल जाएगा। वापस बोलो, भले मैक्सिमम आंसर है भले मिनिमम आंसर है, वो यहीं से मिल जाएगा। इन पॉइंट्स को उठा के इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब भी हम रखेंगे। क्लियर है? तो अनबाउंडेड के लिए कैसे करते हैं और लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, तब हम सवाल भी उठाएंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेटर द स्टडी पॉइंट। मैं हूं शिवांश। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू किया था क्लास 12th का। तो CBSE की तरफ से फर्स्ट एक्सरसाइज ही सिलेबस में है, तो ऑलमोस्ट जितने कंसेप्ट्स की ज़रूरत है हमने पढ़ लिए थे। बस एक अनबाउंडेड वाला कैसे करते हैं वो मैंने नहीं बताया था, तो जब सवाल कराऊंगा तभी उसके बारे में बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो पहले बाउंडेड से शुरुआत करते हैं, है ना। एक्सरसाइज को सीधे उठाता हूँ मैं। अगर किसी ने
लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखें, क्योंकि सारे जितने भी कंसेप्ट्स, जितने भी टूल्स लगेंगे ना, लाइन कैसे प्लॉट करते हैं, रीजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अंत में जो कॉर्नर पॉइंट मेथड है उसके बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा वहाँ की थी, उसको उसी आइडिया को आगे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वो आप देख लेना पहले, मतलब वरना ये दिक्कत होगी समझने में, है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी एक्सरसाइज 12.1 है ये एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज इसी सिलेबस में है। एक सवाल आपको देखने को मिलेगा जरूर, एटलीस्ट 5 मार्क्स में आएगा, है ना। तो क्वेश्चन 1 कहता है फंक्शन दिया है, मैक्सिमाइज करो किसे, z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y को। ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, अगर याद हो कल बताया था, है ना। एंड देर आर कंस्ट्रेंट्स, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, पहला है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, और दूसरा कंस्ट्रेंट, ये तो मतलब हर एक में आपको कॉमन ही दिखेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको लिखने का सिंपल सा मतलब रहता है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, है ना। उसके अलावा जो मेनली कंस्ट्रेंट है वो ये वाला है। तो करना क्या होता है, पहले तो हमें को लाइन वाइन ड्रॉ करके रीजन आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसका कैसे करेंगे, x प्लस वाई, सबसे पहले इनइक्वालिटी हटाना होता है, इक्वलिटी में कन्वर्ट करना होता है, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट साइड में 1 बनाना है, 4 से करेंगे डिवाइड, x बाय 4 प्लस वाई बाय 4 बराबर आ जाता है 1। ठीक, इसको कर देते हैं प्लॉट। दिस इज अवर पॉजिटिव x एक्सिस एंड दिस इज अवर y एक्सिस। तो x पे 1 2 3 4, 4 पे जाना है, y पे भी 1 2 3 4 पे जाना है। तो कहता है इसका मतलब होता है कि x को 4 पे काटा, y को भी प्लस 4 पे काटा, तो एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन हमारी काम की है। मैं इसके ऊपर नीचे नहीं बना रहा क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करना है। अब देखा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, मैंने कल बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, मतलब लेस देन इक्वल टू 4 बोले तो ओरिजिन की तरफ, जब भी बड़ा करना होता है ओरिजिन से दूर जाते हैं, जब भी छोटा करना होता है ओरिजिन के पास आ जाते हैं, है ना। तो ओरिजिन के पास मतलब कुछ ये वाला रीजन आएगा, यस और नो, ओरिजिन की तरफ वाला रीजन आएगा, है ना, ओरिजिन की तरफ वाला। तो कौन, अब पॉइंट्स तो निकालने पड़ेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स कितने दिख रहे हैं, 3 कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं। इस पॉइंट की शक्ल होगी 4,0 टाइप की, इस पॉइंट की शक्ल होगी 0,4 टाइप की, और ओरिजिन तो अपना है ही प्यारा सा 0,0। इन तीनों पॉइंट्स को उठा के चेक करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, x, y लिखा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा 3x प्लस 4y। पहला पॉइंट है 0 0, ओरिजिन ही है, दूसरा पॉइंट है 0 4 एंड आवर फाइनल पॉइंट इज 4,0। तो जब जैसे मैं इसमें 0 0 पुट करूँगा, है ना, z में, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 0 4 इंटू 0 मतलब 0, यहाँ पे आ जाएगी 3 इंटू 0 0 4 इंटू 4 16, यहाँ पे आ जाएगी 4 तिया 12। हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हमने बोला कि जब भी बाउंडेड रीजन होगा, बाउंडेड रीजन मतलब आपको बाउंड्रीज दिखेंगी, इस रीजन के आसपास बाउंड्री दिख रही है ना, तो ये बाउंडेड रीजन है। हमने बोला कि बाउंडेड रीजन में हमेशा आंसर आएगा, मैक्सिमम आंसर भी आएगा, हमेशा मिनिमम आंसर भी आएगा। तो ये 0 होगी अपनी मिनिमम वैल्यू क्योंकि सबसे छोटी है, और 16 होगी अपनी, बोलो, मैक्सिमम वैल्यू। अपन को सवाल में मैक्सिमाइज करने को बोला है, तो डेफिनेटली आवर आंसर इज 16। 16 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स आर 0,4। बस इतने पे आंसर क्या हो जाता है अपना कंप्लीट। सिंपल सा था पहला सवाल, ठीक है, नोट करें इसको। अगला सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो धीरे धीरे डेफिनेटली कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी, है ना, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत नहीं होगा। थोड़ी सी दिक्कत आती है अनबाउंडेड में, उसमें एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, सवाल आएगा तभी बताऊंगा। चलिए लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, टारगेट क्या है, मिनिमाइज करना है। फिर कंस्ट्रेंट क्या दिया है, पहला x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, दूसरा 3x प्लस
2y इज़ लेस देन इक्वल टू 12, उसके बाद में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो इन दोनों को प्लॉट करना है ना, तो पहले इसको देखें। प्लॉट करने का तरीका, इनइक्वालिटी हटाई, x प्लस 2y बराबर 8, इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने के लिए 8 से डिवाइड कर दिया, x बाई 8 प्लस y 2y बाई 8 बराबर 1, तो ये 2 चौक 8 कटेगा, x बाई 8 प्लस y बाई 4 बराबर 1, ये आ गई पहली वाली। ठीक, अब इसको प्लॉट करते हैं, पहले इसको भी देख लेते हैं। 3x प्लस 4y, इनइक्वालिटी रिमूव करके 12 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड, दिस विल बिकम x बाय 4, ये वापस 4 को लिख रहा हूँ मैं, 2 है यहाँ पे, है ना, 2 है, y बाय 6 इक्वल्स 1, 12 से डिवाइड किया है ना दोनों साइड। अब प्लॉट कर लेते हैं। 8, तो पहले नंबर लाइन पे थोड़े से पॉइंट मार्क करते हैं, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। x को काटा है 8 पे, y को काटा है 4 पे, x को काटा है 8 पे, y को काटा है 4 पे। अब हाँ, एक बात ना थोड़ा ध्यान रखा करो कि ये लाइन की इक्वेशन से ऊपर ही लिख देनी चाहिए। जैसे ये कौन सी होगी, x प्लस 2y बराबर 8, थोड़ा नीचे एक्सटेंड करके यहाँ लिख देते हैं, x प्लस 2y बराबर 8। यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं आएगी, x लाइन की इक्वेशन तो x प्लस 2y इज इक्वल टू ही होती है, रीजन में आता है इनइक्वालिटी। नीचे वाला क्या होगा, x बाय 4 y बाय 6, x को काटना है 4 पे, y को काटना है 6 पे, मिलाते हैं, ये हो गया। और इसकी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 12। ठीक, वैसे तो ये काम हमें एक जो अब मैं बता रहा हूँ उसको पहले कर लेना चाहिए। जैसे पहली वाली इक्वेशन बोल रही है लेस देन मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, पहले वाली कौन सी थी, ये वाली थी, है ना, टुवर्ड्स द ओरिजिन कह रही है ये वाली, और नीचे वाली भी लेस देन वाले में टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ये वाली भी टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो दोनों ही लेफ्ट बोल रही हैं। जब लेफ्ट बोलती हैं तो आंसर इज लेफ्ट मोस्ट, यानी कौन सा रीजन, ये वाला रीजन, है ना। अब क्या करना होता है, कॉर्नर पॉइंट्स, तो ये तो दिख ही रहा है 0 4, ये 0 0 ओरिजिन है, दिस इज 4 0, और ये निकालना पड़ेगा दोनों लाइंस को सोल्व करके। तो सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे कहीं, 3x, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y बराबर 8, दूसरी है 3x प्लस 2y बराबर 12, सीधे एलिमिनेशन मेथड है ना, ये हट जाएगा। -2x बराबर -4, x बराबर +2, x आ गया 2, और y जैसे ही x 2 पुट करेंगे किसी में भी 6 3, ये पॉइंट आ गया 2 3, दिस पॉइंट इज 2, 3। यहाँ तक ठीक है, मैं ये हटा रहा हूँ तो नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाना है, आंसर बता देना है, सिंपल सा। तो पहले क्या करना होता है, सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं, ये सारे पॉइंट्स लिख दिए। एक दिख रहा है आपको 0 4, फिर दिख रहा है आपको 2 3, देन वी हैव 0 0, अंत में है 4 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ये -3x प्लस 4y, हर बार x की जगह ये y की जगह ये पुट करके वैल्यू देखनी है। तो इसमें आ जाएगी 16, इसमें -6 प्लस 12 यानी +6, सही बात है, 3 दूनी 6, माइनस का 4 4 12, 6 में से 6 गया, सही बात, 12 में से 6 गया, ये तो 0 बोल रहा है, ये -12 बोल रहा है। तो पहली बात तो बाउंडेड फंक्शन है, यानी कि 100% यहाँ से आंसर आएगा। कॉर्नर पॉइंट मेथड से 100% आंसर एक बार में आ जाता है, मतलब आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अवर मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमाइज करना है मिनिमम। अगर मैक्सिमम बोलता तो 16 जाती, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, -12, और किस लोकेशन पे, 4,0 पे। क्लियर, ठीक, चले आगे। इसी प्रकार के सवाल आएंगे, है ना, कोई बहुत अलग से नहीं आ जाएंगे। हाँ, अनबाउंडेड आ गया तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला भी वैसे बाउंडेड का ही है। मैं एक आध अनबाउंडेड का करना चाहता हूँ, तो पहले 4 पे चलते हैं, है ना। 4 वाला क्योंकि अनबाउंडेड का है, थर्ड तो बिल्कुल बाउंडेड ही है। तो फोर्थ कह रहे हैं z इक्वल्स टू 3x। दो ही प्रकार के सवाल आएंगे, या तो अनबाउंडेड या बाउंडेड बस। फिर कंस्ट्रेंट क्या है, पहला है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दूसरा कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात तो पहले मुझे पता कैसे चला कि ये अनबाउंडेड का है, अभी तुम्हें सिखाता हूँ। देखते के साथ कैसे मालूम पड़ता है कि बाउंडेड का होने वाला है कि अनबाउंडेड का होने वाला है, पहले ही थोड़ा आइडिया लग जाता है। पहले मैं प्लॉट क्यों कर रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। x प्लस 3y बराबर 3, 3 से डिवाइड किया, x बाय 3 प्लस वाई बाय 1 बराबर 1। ऐसे ही इसको सॉल्व किया, x प्लस वाई बराबर 2, 2 से डिवाइड किया, x बाय 2 प्लस वाई बाय 2 बराबर 1। ठीक, अब प्लॉट करते हैं। लेट मी चेंज माई मार्कर, है ना। तो क्या कह रहा है पहले वाले में, कहाँ पहले तो थोड़ा लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला वाला बोल रहा है x को काटना है 3 पे, y को काटना है 1 पे। x को काटना है 3 पे, y को काटना है 1 पे। लाइन की इक्वेशन वैसे क्या है, x प्लस 3y बराबर 3, x प्लस 3y बराबर 3। देखो ग्रेटर देन बोल रहा है इस बार, अभी तक सवालों में सब में लेस देन बोल रहा था, अभी तक सब में क्या बोल रहा था, लेस देन। इस वाले में ग्रेटर बोल रहा है। ग्रेटर बोलता है तो ओरिजिन से दूर जाते हैं, ओरिजिन से दूर, यानी कि इस बार ये इधर की बातें कर रहा है, इधर जाने के लिए कह रहा है। ठीक, दूसरी वाली को प्लॉट करते हैं, x पे 2 y पे 2, x पे 2 y पे भी 2 मिला दिया, इसका नामकरण कर दिया, x प्लस वाई बराबर 2। बता चुका हूँ जब भी लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो इनइक्वालिटी नहीं लगाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। देखो ये भी ग्रेटर देन कह रहा है, तो ये भी ओरिजिन से दूर, राइट में। तो दोनों राइट में, आंसर इज राइट मोस्ट। जब दोनों लेफ्ट में तो आंसर लेफ्ट मोस्ट, दोनों राइट में तो राइट मोस्ट। लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। तो राइट मोस्ट रीजन कौन सा होगा, देखो ये वाला रीजन होगा कौन सा, अगर मैं हाईलाइट करूँ तो शेड करूँ क्या, चलो शेड भी करते हैं। है ना, हालांकि ड्राइंग से इतना मतलब नहीं है, हमें तो पॉइंट ही निकालने हैं। तो ये अब पहले तो पॉइंट निकालते हैं, मैं बताऊंगा चेंज कहाँ होने वाला है ना। तो कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक ये वाला 0 2, फिर ये वाला, ये इक्वेशन सोल्व करके निकालना पड़ेगा, ये वाला 3 0, ये आ गए कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक, तो पहले ये निकाल लेते हैं, ये वाला पॉइंट क्या आने वाला है अपना, दोनों को सोल्व करते हैं। पहली है x प्लस 3y बराबर 3, दूसरी है x प्लस वाई बराबर 2, माइनस करके आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास में लगाते थे। 2y बराबर 1, y बराबर हाफ आ गया, y आ गया हाफ, किसी में पुट करेंगे आंसर भी 3 माइनस 3/2 यानी कि 3/2। y बराबर 3/2, x बराबर 3/2, है ना। y बराबर हाफ आ गया, x बराबर 3/2, यानी ये पॉइंट है 3/2 कोमा 1/2। तो टेबल बनाते हैं, जैसे अभी तक पहला का काम तो वही है जो पहले करते थे, है ना। इसको मैं मिटा दूं क्या, टेबल बनाई, पॉइंट लिखे x y, यहाँ पे z लिखा, कितना माइनस 3x तो नहीं थे, लेट मी चेक, कहीं ये माइनस ना हो यार, घपला हो जाएगा, प्लस है। z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। ठीक, पॉइंट रखे, पहला क्या है 0 2, देन वी हैव 3/2 कोमा हाफ, देन वी हैव 3 कोमा 0। पुट करते हैं 0 5 दूनी 10, है ना, एक्स वाई को उठा के रखना है बस। फिर 3/2 तो 9/2, 9/2 प्लस 5/2, 9 5 14, 14/2 7,
3 3 9। क्या करना था, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? कहाँ गया सवाल, खो गया हमारा। एक सेकंड यार। मिनिमाइज करना था, है ना? तो अगर ये बाउंडेड होता तो सीधे सीधे 7 आंसर हो जाता। बाउंडेड होता तो 7 आंसर हो जाता, पर ये बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड है। तो अभी ये आंसर नहीं बोलेंगे। ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होगा तो यही होगा, और अगर नहीं होगा ये तो कुछ नहीं होगा। वापस बोलो, अगर आंसर चेक करने पे होगा तो यही होगा, और अगर ये नहीं है तो कुछ और नहीं होगा। तो अब क्या करना है, तो मुझे थोड़ी जगह चाहिए, तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ, है ना। मिनिमाइज करना है ना, तो करना क्या है। अब पहली बार आपको देखो, जेड में कभी इनइक्वालिटी के रूप में लाए हम, जेड को कभी भी इनइक्वालिटी में लिखा, तो अब पहली बार हम जेड को इनइक्वालिटी के रूप में लिखेंगे। कैसे? अगर प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज करने की तो ऐसे लिखेंगे, जेड है जैसे 3x + 5y, मान लो मैक्सिमाइज की होती तो ग्रेटर देन चेक करते क्या जो आया। जैसे लेट से अगर ये मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम होता तो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है 10, तो ये ड्रॉ करते। और अगर मैक्सिमाइज चेक करना है कि ये पॉइंट मैक्सिमम वाला पॉइंट है नहीं है, अगर मिनिमम चेक करना है तो 3x + 5y << 7, इसका ड्रॉ करते थे। फिलहाल मिनिमाइज बोल रहा है तो ये ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, इसका लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जल्दी से इसको ड्रॉ करते हैं। देखो, एक बात तो तय है कि ये यहीं से पास करेगा, क्योंकि यहीं से पास करेगा ही। ड्रॉ तो वैसे ही करेंगे, इनइक्वालिटी ऐसे ही करते हैं, पहले लाइन की इक्वेशन बना लेंगे, ठीक। तो इसको भी ड्रॉ करेंगे, x / 7/3 + y / 7/5 = 1। तो 7/3 मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 से थोड़ा ज़्यादा कहीं यहाँ। 7/5 मतलब ये भी 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 से थोड़ा ज़्यादा ना, नहीं सॉरी 1 से थोड़ा ज़्यादा, 1 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ से। और ये पॉइंट 1/2 मतलब इस पॉइंट से पास होगा ही होगा, 3/2 को 1/2, क्योंकि वहीं से आया है यार, है ना। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है। अच्छा, डॉटेड बनेगी क्योंकि यहाँ, अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे डॉटेड आएगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ लेस देन करके छोड़ देता है, तो पहले तो डॉटेड बनती है, पहली बात हमेशा, ये कभी भी डार्क नहीं बनेगी, डॉटेड बनेगी। अब डॉटेड के बाद लेस देन बोल रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन तो ओरिजिन की तरफ, यानी ये इधर कह रहा है, इधर कह रहा है, इधर कह रहा है। ये थोड़ा सा होता होगा, इसको मैं जूम करके यहाँ बना देता हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये इधर कह रहा है ना। अब चेक क्या करना होता है, बहुत ध्यान से सुनो। जो इस इनइक्वालिटी से रीजन आया और जो इससे पहले रीजन आया था, जो इस इनइक्वालिटी से रीजन आया और जो इससे पहले मतलब ये वाला रीजन, ये रीजन जो आया था, अगर ये आपस में कहीं भी क्रॉस करेंगे तो ये आंसर नहीं देगा, मतलब ये आंसर इनकरेक्ट है। और अगर क्रॉस नहीं करे तो आंसर होगा, उल्टा है, अगर क्रॉस कर गए तो नो सॉल्यूशन, अगर क्रॉस नहीं करे तो हाँ ये सॉल्यूशन था। फिलहाल ये लेफ्ट की तरफ बोल रहा है और वो तो उधर ही निकल जाएगा, तो कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, इसलिए ये आंसर होगा। क्लियर है बात? मतलब अगर इसका लॉजिक समझे तो लॉजिक ये है कि वो हमने चेक किया क्या यार, इससे 7 से छोटी वैल्यू तो नहीं आ जाएगी इस फंक्शन की, कहीं 7 से छोटी वैल्यू तो नहीं आ जाएगी कहीं। हम ये चेक कर रहे हैं कि ऐसा होता कि 7 से छोटी वैल्यू, इस रीजन तो अपना ये है ना, याद है मैंने कल बताया था, घास यहीं चढ़ती है गाय, इसी रीजन में अगर ऐसा पॉइंट मिल जाता जो 7 से छोटी वैल्यू प्रोड्यूस कर जाता, मतलब 7 से छोटी वैल्यू प्रोड्यूस करने वाला रीजन तो इधर आ रहा है, तो 7 से छोटी वैल्यू प्रोड्यूस करने वाला रीजन नहीं है, तो वी आर श्योर जो हमने 7 मिनिमम बोल रही है वो ठीक है। वापस सुनो, अगर 7 से छोटी वैल्यू प्रोड्यूस करने वाला रीजन हमें मिलता कि अरे इस रीजन में वो पॉइंट आ रहा है,
फिर तो मतलब हमारा जो 7 आंसर आया वो गलत है, क्योंकि उससे छोटा आंसर प्रोड्यूस करने वाला पॉइंट होता। पर अभी तो रीजन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, इसका रीजन तो यही रह गया ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो वी आर श्योर कि हाँ यही अपना आंसर था। तो ये अनबाउंडेड का सवाल ऐसे होता है। क्लियर है? ठीक है, बाकी सवाल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।